हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। लर्निंग लेसन 7 पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे अर्निंग हो सकती है। यहाँ पे मार्केट तो साइडवेज जा चुका है। हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन करी है सोच समझ के कि मार्केट अप साइड जाएगा। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट है। पहले जानते हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे एक अच्छा कौन सा स्टार है, इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, जो टॉप में आ चुका है, बहुत ही क्लासिकल है। इसके की लेवल से यहाँ पे प्रेशर है, मार्केट सीधा गिरा। गिरने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक पे मैंने यहाँ पे लेवल लगाई है कि ये बहुत ही स्ट्रांग होती है और वर्क भी हो रही है। तो मार्केट ऐसा घूम चुका है। अगेन दोबारा करेक्शन के बाद मैंने सोचा है कि यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हमें एक बुलिश कैंडल देखने जरूर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शन आ चुका है। लेकिन चीज़ें फिक्स नहीं होती। हालांकि यहाँ पे जो ट्रेड है वो रिस्की बन जाएगी। और मेरी जो ये पे पर्पल पर्पल मैंने लेवल लगाई है उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। इन्वेस्टमेंट में मेरी फिक्स रखूंगा, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला या री इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे इस ट्रेड में नहीं करने वाला। मुझे आशा है कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो इस दौरान ऊपर निकल जाएगी इस साइड में। तो देखते हैं। काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ हमें यहाँ पे मिल सकती थी। इस जगह पे मैं यहाँ पे वो ले नहीं पाया था। उसके बाद काफ़ी समय वेट करने के बाद यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मैंने 4 या 5 कैंडल छोड़े हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। तो लेट्स सी, लेवल पे है, रिस्की है, लेकिन कोशिश करूँगा मेरे साइड से कितना बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ के ही करना पड़ेगा। चीज़ें अभी हमारे पक्ष में नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स जा रही है कैंडल, कोई बात नहीं। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी सारी। कुछ चार्ट मैंने और ओपन करे हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे चीज़ होती है, लेकिन कुछ खास मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। तो लेट्स सी गाइस, कैसे चीज़ें हो रही है, हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। काफ़ी अच्छा नीचे से रिजेक्शन भी आया था। इसी चार्ट पे बने रहेंगे गाइस, लेकिन चीज़ें फिक्स नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैं री एंट्री नहीं करना चाहता। मेरी यहाँ पे गलती क्या हुई, मैंने $10 साथ में लगा दिए। मैंने यहाँ पे पार्ट वाइज पैसे लगाने चाहिए थे। ये दिस इज माई मिस्टेक। अगर आप छोटा बजट लेके चलते हो तो आप थोड़ा सा ज़रूर इस चीज़ पे सोचना कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है एंट्री में। मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लेवल जो मैंने मार्क करी है उस लेवल के ऊपर ही है मार्केट। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड करी थी। हालांकि मैं $10 में ऐसे डिवाइड करके लगा सकता था, तो कोई कुछ चांसेस होते कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, एक एंट्री तो सही जाएगी। ठीक है। शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आपका वॉलेट बैलेंस कितना है। मेरे पास काफ़ी लिमिटेड बैलेंस है, मुझे सोच समझ के ट्रेड करनी है। ठीक है। मैंने एंट्री स्पॉट करी, मैंने मेरे लिए लेवल मार्क करी थी, और देखो कैसा बढ़िया प्रेशर आ रहा है। तो देखो नो डाउट एट ऑल रिस्की थी। काफ़ी मुझे समय वेट करना पड़ा, मुझे देखना पड़ा। यहाँ पे जो पर्पल लाइन मैंने जो मारी है, यहाँ पे देखो एक अच्छा सा इवनिंग स्टार के बाद सेंटर ऑफ द पोर्शन से यहाँ पे रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद मार्केट साइडवेज जाने के बाद फिर से एक बार दोबारा सेलर्स आए थे। फिर एक बार रिजेक्शन, उसके बाद इंगल्फ हो चुका है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द पोर्शन से यहाँ से मैंने एक पर्पल लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, वो अच्छी वर्क करी। कैंडल ने देखो, मेरी सोच तो इतनी नहीं थी कि इतनी बड़ी बन जाएगी, मुझे लगा इसके दायरे में बनेगी। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन बता रहा है ना यहाँ पे, ये डेंजरस होता है फिर। मतलब इतना कैंडल ऊपर जाने के बाद अगर आप बाई चांस लॉस कर जाते हो ना, तो कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है। इतना मतलब ऊपर जाने के बाद अगर फिर भी यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, हार जीत चलती रहेगी। बाई चांस अगर ये ट्रेड लूज हो जाती है तो हम सीधा चार्ट चेंज करेंगे। इस चार्ट पे मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि ऑकवर्ड बिहेवियर हो रहा है। बिहेवियर यहाँ पे चार्ट का सही नहीं हो रहा है। लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट है अगर हम यहाँ पे ट्रेड लॉस कर जाते हैं तो। काफ़ी अच्छा प्रेशर आने के बावजूद मार्केट नीचे आ रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। कोई बात नहीं, अभी भी 14 सेकंड्स है। कैंडल झटका देगी तो जीत जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमें लॉस ही होना है। तो ये चार्ट हमें छोड़ना पड़ सकता है। तो लेट्स सी गाइस, 3 2 1 चलो, कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉस हो चुका है अगेन। तो देखो इस चार्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अभी अभी कैसे हो रहा है, अभी चीज़ें सही नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे मेरे पास मैं कितना भी श्योर हो जाऊं इस पे, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही मैं लॉस में ही हूँ। ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है सस्टेन नहीं हो पा रहा। ये जो बहुत ही ज़्यादा हेवी मात्रा में यहाँ पे सेलर्स है। यहाँ पे मेरी गलती ये हुई कि मुझे मालूम है कि सेलर पोजीशन में है, मैंने उल्टी रिवर्स ट्रेड कर दी। मुझे बस एक कैंडल के लिए चाहिए थी कि हल्की सी कैंडल ऊपर जा सकती, जा भी रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो नीचे थे। तो अब इस चार्ट पे कोई नहीं एंट्री होगी, आप थोड़ा सा वेट करिए।
मैं आपके लिए एक बेहतर एंट्री लेके आऊँगा। $10 पहले से हम लोग माइनस में, ये पकड़ के चले। तो स्टे ट्यून गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग कैसे होती है। हालांकि प्रॉफिट परसेंटेज थोड़े से ज़्यादा कम मिल रहा है 69, लेकिन फिर भी देखेंगे बेहतरीन ट्रेडिंग करके। यहाँ पे हमने पहला ट्रेड करा था, फिर हमें लॉस हुआ था अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे हमें लॉस का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ थी कैंडल, लेकिन कुछ सेकंड में वो हमारे खिलाफ हो गई थी लास्ट के। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, में हमेशा बोलते रहता हूँ। तो यहाँ पे बाय के पोजीशन लेके जाना मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि नो डाउट एट ऑल जो मेजर ट्रेंड है वो अप है। यहाँ से मेजर ट्रेंड जो है वो यहाँ से ऐसे वाला अप है। उसके बाद एक मार्केट में करेक्शन आ जाता है, ये सेलर का करेक्शन है। दिस इज द करेक्शन, मेजर ट्रेंड इज अप। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद देखो, यहाँ पे इस चीज़ से पे सपोर्ट है, इस चीज़ पे सपोर्ट लेने के बाद मैं बायर्स के हक में जाना चाहूँगा अभी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो पार्ट वाइज एंट्री करेंगे भैया, हमें पहले से ही हम यहाँ पे लॉस में हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए हैं। हम यहाँ पे $10 के लॉस में थे। तो लेट्स सी हम कैसी एक छोटी अमाउंट ग्रो कर सकते हैं, हम वो चीज़ देखेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से। तो प्रेशर है, जो काउंटर यहाँ पे करा था। हालांकि ये जो कैंडल इतनी बड़ी बनी है, मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था हल्की सी थोड़ी सी एक कैंडल और बनेगी, उसके बाद में प्रेशर आएगा, वरना मैं यहाँ पे ही प्रेस एक 10 मिनट के ट्रेड कर सकता था। लेकिन चांस मिला नहीं मुझे गाइस, मैं सोचते रह गया और यहाँ पे ये कैंडल बन गई। बाद में बहुत ही तेज़ी से बनी है, लास्ट के 2.5 मिनट में। भूलना मत, ये 5 मिनट है, माई फ्रेम इज़ 5 मिनट। तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता है कभी कभी सोचने में। कभी कभी मैं सोचते रह जाता हूँ और कैंडल बन जाती है। जैसे कि ये जो कैंडल थी, प्रीवियस कैंडल, ये सेल के साइड में यहाँ पे ऐसे नीचे जा रही थी। सडनली 2.5 मिनट बाद वो ऊपर चली गई, और बीच में मैं ट्रेड लेना सही नहीं समझ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग यहाँ पे सोच रहा था कि इसके बाद एक हल्की सी कैंडल ज़रूर आएगी। मैं इस चीज़ का वेट करते रहा। थोड़ा सा मैंने सोचा कि वेट करेंगे, क्या ही हमारी एंट्री लगी है, बहुत बढ़िया। तो जो $10 हमें लॉस हुआ था ना, वो अभी कवर तो इतना नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज देखो सीधा हाफ ही हो गया भाई। तो इतना हम लोग इस कैंडल पे नहीं अर्न कर पा रहे। कोई बात नहीं, जैसे ही ये कैंडल ख़त्म हो जाएगी हम ये चार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गए, तो अभी इस पे कोई मतलब ट्रेड लेके फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे होगी। यहाँ पे देखो क्लासिक इवनिंग स्टार है, जो मैंने बताया था आपको, ये इवनिंग स्टार है। उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ पे साइडवेज होके मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरा था। यहाँ तक तो कहानी ठीक है। ये पिन बार कैंडल, तो जो लेटेस्ट जो मोमेंटम था, मार्केट की चाल कैसी थी, लेटेस्ट चाल ऐसी थी, मोमेंटम इज अप, इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ये ऐसा मोमेंटम बायर्स का लग गया है। उसके बाद रिप्लाई में यहाँ से सेलर्स आए। सेलर्स की जो एंट्री है वो यहीं से है, सेलर्स ने ऐसी एंट्री लगा दी, ठीक है। तो जो लोअर हाई था लास्ट, उसके ऊपर मार्केट ने लोअर हाई लगा दिया था, और हल्का सा हाई के ऊपर हाई चढ़ा दिया था। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको हाई पॉइंट नहीं मानूंगा, ये मार्केट ने एम पैटर्न नहीं बना दिया, ऐसे बोलूँगा मैं। यहाँ पे लोअर हाई लग के मार्केट लोअर हाई, सॉरी यहाँ पे लोअर लो, और ये लोअर हाई बन गया, फिर ये लोअर लो। तो लोअर लो की स्ट्रक्चर फॉलो ही कर रहा था, लेकिन प्रीवियस जो मोमेंटम है वो अप साइड का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जो बायर्स है वो पोजीशन ले रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन रेट प्लेस कर दिया। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता था कि ज़्यादा एंट्री करूँ, इसलिए कम एंट्री करी है। क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करी थी तो कुछ तो बहुत कम थे परसेंट, 60+ थे, लेकिन अभी सीधा 10% उन्होंने घटा दिए हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, होते रहता है, चलो। तो मुझे यहाँ पे एक डर ये है कि ये जो वाला रिजेक्शन है, ये वाला जो रिजेक्शन है ना, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली देखो, कैंडल साइड में जाके रेड बनी, रेड के बाद बन गई, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी बन गई। मतलब ये कुछ अलग ही फॉलो कर रहा है। मेरी सोच मैंने आपको बता दी कि ये जो लोअर लो लो राय के स्ट्रक्चर में था, यहाँ पे बेस बना था, तो यहाँ से मैंने मार्केट को उठा दिया। हालांकि मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ पे आएगा, तो ऐसे नहीं हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कम है, ज़्यादा पैसे लगाने की हम कोशिश नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, आप ज़्यादा कमा नहीं पाओगे। और ये
अच्छा नहीं चल रहा है। देखो अभी लास्ट मिनट में कैसे नीचे आ रहा है। एब नॉर्मल बिहेवियर, कैंडल के एब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से ही हमें लॉस हुआ था लास्ट में। लास्ट वाले एंट्री देखोगे ना, तो शुरुआत में अगर पहला ही ट्रेड लॉस हो जाता है ना, तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है फिर हमें नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अपना बैलेंस जो है वो मिनिमम है। मिनिमम बैलेंस में हमें अच्छे चांसेस लेके ही ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारा ट्रेड समझ में आया रहेगा। इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस मोमेंटम था, मैंने वो फॉलो किया है। दिस इज द करेक्शन अकॉर्डिंग टू द मी। ये एक करेक्शन था। करेक्शन के बाद अगेन यहाँ पे सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स जो थे वो प्रॉमिसिंग नहीं थे यहाँ पे मैंने सेलर का अच्छे से वेट किया है, एक अच्छे सेटअप का वेट किया हुआ है, अच्छे बेस का वेट किया हुआ है। बेस बनने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया है यहाँ पे। लेकिन ऊपर से जैसे मार्केट साइडवेज गए हैं ना, तो हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे रह सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं यहाँ पे। और जो लॉस हुई अमाउंट थी ना, वो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे वापस मिल रही है। तो स्टे ट्यून गाइस, कुछ अगर मैंने ट्रेड करे तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून गाइस। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम जीत चुके हैं, लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं और यहाँ पे हम ये चार्ट छोड़ने वाले हैं। देखो परसेंटेज थोड़े से हल्के से 51 थे ना, 60 हो गए तो कुछ डॉलर आ गए हमारे। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है। तो कुछ लॉस कवर हो चुका है, $3 अभी हम लोग लॉस में। $40 से हमने शुरुआत की थी। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून गाइस। कुछ अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून। हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। यहाँ पे शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा थीम का कलर चेंज कर दिया है मैंने। तो हमारी ट्रेडिंग शुरू रहेगी $3 अभी भी माइनस में, जो हमने शुरुआत की थी $40 से। तो कुछ सही नहीं रहा यहाँ पे, मुझे बाय करने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है रिसेंट बायर्स का, ये वाला बायर्स ने मूवमेंट, बायर्स ऐसे चलते हैं, बायर्स की ये जो चाल है ना ऐसी है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कैंडल थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा मुझे रिजेक्शन चाहिए था इस कैंडल में, लेकिन बहुत लेट आ चुका है रिजेक्शन। काफ़ी हद तक कैंडल बन चुकी है। तो मेरी सोच तो ये है कि एक और कैंडल यहाँ पे आ सकती है। इन्वर्टर फिर बार बन जाए, वो मोमेंटम में कंटिन्यूएशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाली जो मूवमेंट है ना, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन आई होप यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बन जाए। हेल्दी कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे एक और ट्रेड कर सकते हैं अप डायरेक्शन की। तो लेट्स सी। ठीक ही बनी है, इतनी भी कुछ खास नहीं बनी है, लेकिन पार्ट वाइज एंट्री लेना प्रेफर करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि बाई की सोच रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखेंगे फिर। मैं थोड़ा सा और अच्छा चाहता हूँ कि मार्केट आ जाए, और गलत थोड़ा सा झटका दे दे भाई। थोड़ा सा देखो, हो सकती थी एंट्री, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डिले कर दी है। अभी थोड़ा सा मुझे नीचे ही चाहिए, क्योंकि इसमें दिखा रही थी एक बार कि हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ से देखो, बॉडी से तो डर लगेगा भाई। डरना नहीं है बिल्कुल भी, ट्रेडिंग में डर की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे जो इस एरिया में जो चांस दिया था कैंडल ने, वो हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे गलती हो गई गाइस, काफ़ी ज़्यादा गलती हो गई। यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे। हाथ से एंट्री निकल गई, कोई बात नहीं, देखते हैं ये कैंडल कौन सी बनती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन भी है। देखो इतने फ्लक्चुएशन में मुझे एंट्री करना भी सही नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे बेहतर एंट्री हो सकती थी, अगर कैंडल आती है बाई चांस तो कर लेंगे। तो 19-20 ही चल रहा है। देखो आ गई तो मैंने 2 एंट्री कर दी है यहाँ पे। लेट्स सी। और नेक्स्ट अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना समय थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगा। 2 कैंडल का मैं यहाँ पे समय लेना चाहता हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे कैंडल आती है और कुछ नीचे कैंडल जाती है, तो 2 कैंडल मतलब 7 मिनट, ये कैंडल, इस कैंडल के बाद वाली कैंडल, मतलब टोटल 7-8 मिनट यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड प्लेस कर दी है, टोटल यहाँ पे लगा दी है मैंने, जैसे मुझे लग रहा है वैसे। तो लेट्स सी, $20 बचा के रखे हैं। आई होप ये ट्रेड हम जीत जाएंगे, तो एक अच्छी अमाउंट रिकवर हो सकती है।
तो वेरी वेरी हाई फ्लक्चुएशन दैट, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड करी है। तो लेट्स सी, रिस्की है लेकिन फिर भी लेट्स सी गाइस, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं और देखते हैं। देखो इसका जो बेस है ना, बेस जो है वो हैमर है, हैमर से मार्केट ऊपर चला गया था। मार्केट की चाल देखो, ये है मार्केट की चाल और यहाँ पे इंटरनली चला है। ये जो मार्केट है ये पूरा यहाँ पे इंटरनल चला है। जो हाई था वो ये था, उसके बाद में कैंडल ने ऐसी वाली मूवमेंट लगा दी तो ये बन गया उसका हाई पॉइंट। ठीक है, हाई के ऊपर हाई लगाया था, मार्केट ने फिर से एक बार करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद यहाँ पे मुझे अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, तो सपोर्ट से यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने अब डायरेक्शन की ट्रेड कर दी कि कैंडल अच्छी खासी ऊपर जाएगी। सोच मेरी तो यही थी। अभी 1.46 सेकेंड्स उसमें पता चल जाएगा हमें कि देखो बैक टू बैक 4 कैंडल आ चुकी है। मैं 5th कैंडल पे भी गया हूँ कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये बन जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ये कैंडल बहुत सही बनी है। अगर गलती से भी देखो, गलती से भी कैंडल इस दायरे में आती है ना तो हम कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आती है तो। हाईली फ्लक्चुएटेड जो बेस एंट्री थी हमारी बहुत ज़्यादा $10 की थी, उसको ख़त्म होने के लिए 1 मिनट 13 सेकेंड्स है। दूसरी ट्रेड बहुत जो ली है वो मैंने एक और जो अगले कैंडल पे ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर $10 निकल जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो रिजेक्शन आ चुका है। अगर बनती है ग्रीन जो मैं चाहता हूँ वो इसके दायरे में ही बनेगी, फिर इसके दायरे में ही बनेगी, इस विक के दायरे के बाहर नहीं जाएगी। मुझे तो ऐसे पर्सनली लग रहा है इसने ग्रीन बॉडी बनाना चाहिए। तो अभी लास्ट के 48 सेकेंड बहुत क्रूशल है। ये जिस जिस दायरे में जाएगी, अगर अप साइड में चली गई, झटका अप के साइड में आ गया तो जीत जाएंगे। बाई चांस अगर झटका नीचे आ जाता है तो नहीं जीतेंगे आप गाइस। ये बेस ट्रेड नहीं जीतेंगे, नेक्स्ट ट्रेड जो कैंडल बनेगी ना वो जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। तो वेरी 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 रिस्की ट्रेड। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लेना। मैंने क्यों करी है, मैंने मोमेंटम के साथ में गया हूँ मैं, और बाकी कुछ नहीं। मार्केट सही नहीं मिल रहा मुझे, फिर भी मेजर ट्रेंड था वो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्शन आया था। दिस इज द करेक्शन फेज मार्केट का, ये वाला। उसके बाद दिस इज ऑल्सो द करेक्शन फेज। तो मैंने इन दोनों फेज को ना, दोनों फेज को देखो इग्नोर करा है मैंने। दोनों फेज को इग्नोर करने के बाद यहाँ से जो मैंने बेस पकड़ा है ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यही बेस यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है, बीच में है दिया, ऐसे चीज़ें होती है। तो अभी हमें लोगों ने और $7 लगा दिए हैं। हमने यहाँ पे सोचा था कि नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो अभी तक तो सोच तो बहुत बढ़िया है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है अभी हमारे पास। तो मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पे रेड कैंडल कोई आएगी, लेकिन इतना भी मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है कि भाई मैं लगा दूँ और जितना सारा मेरा ढेर सारा बैलेंस है लगा दूँ। देखो $40, माफ़ करना गई, देखो $40 से मैंने शुरुआत करी थी, $40 से। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे इसी दायरे में आ चुका हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ हम जीत जाते हैं, अभी $13 जो है वो हम जीत जाते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग जो है, सेशन जो है, मैं इधर ही क्लोज करूँगा, क्योंकि 2 बार झटके खा चुका हूँ मैं, अभी झटके नहीं खाना चाहता। तो अभी इसके ऊपर जितने भी अमाउंट आएगी 40 के ऊपर, कुछ तो $12 रहेंगे, $12 रहेंगे, दैट इज़ फाइन। ठीक है, देखो सेशन हर बार अपने जैसा नहीं रहेगा, आप जैसा सोचोगे वैसे चीज़ें नहीं होती ना। मैंने कुछ स्टार्ट में गलती करी, उसकी मुझे सज़ा मिली। तो ट्रेडिंग है यहाँ पे, इसमें हार जीत तो चलती रहेगी। 2 ही चीज़ें होंगी, आपको दिमाग शांत रखना है, मनी मैनेजमेंट करनी है। आपका जैसे वॉलेट है उस हिसाब से चलो, अपने वॉलेट के हिसाब से चलो कि देखो कितनी बेहतरीन ट्रेड जा रही है यहाँ पे। लेकिन हमने एंट्री करी थी प्रीवियस कैंडल पे, और ये जो एंट्री थी वो दैट इज़ माई मार्टिंगल जो $7 मैंने लगाए थे। ठीक है, पूरा बैलेंस नहीं लगा सकता, पूरा बैलेंस लगा दिया और बाई चांस आपके अगेंस्ट चली जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे देखो दोनों पार्टी स्ट्रांग है, ये बायर्स की मूवमेंट है, सेलर्स की मूवमेंट है। उसके बाद फिर से एक बार बायर्स ने काउंटर किया, यहाँ पे साइडवेज बोलते हैं ना, एक टनल में करेक्शन दिया मार्केट ने, ये सारी चीज़ छोड़ दी थी। तो मैं ये जो था मोमेंट, ये हैमर था, ये मोमेंट पकड़ के यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन के फेवर में रहना समझा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आप कुछ
इसमें सीखेंगे ज़रूर। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना और देखना आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप कैसे कर सकते हो ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी भी 2.5 मिनट बचते हैं, काफ़ी होते हैं गाइस 2.5 मिनट। लेट्स सी। देखो अगर यहाँ पे ये रिजेक्शन आ जाता है ना, तो फिर जो पहले हमने $10 के ट्रेड में हारा था, इस सेशन में स्टार्टिंग में $10 की ट्रेड कर दी, ठीक है, वो हम लोग जीत ही रहे थे, वो एंड में जाके रिवर्स कर गए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर भी देखेंगे ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जीत के चला जाऊँ। ठीक है, अगर यहाँ पे लूज होती है तो मेरी आज की ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बर्डन लेके मैं आगे जाके ट्रेड करूँ। सीधी सिंपल बात है, हर दिन आपके एक जैसे नहीं होंगे, आपको हार जीत का दोनों का सामना करना पड़ेगा। आपको आपको साइकोलॉजिकली सही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते। सेटअप मिलेंगे तो आप एंट्री कर सकते हो, नहीं मिल रहे सेटअप तो आप गलती भी मत करना कि जबरदस्ती कोई ट्रेड करो। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन है मार्केट में काफ़ी, देखो अच्छी ऊपर गई थी ट्रेड और यहाँ पे नीचे आ रही है। अभी भी काफ़ी समय है, हम यहाँ पे ऐसे बोल नहीं सकते कि यहाँ से हमें हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस जगह पे ये ट्रेड लगी है ना, उसी जगह से रिजेक्शन आया था प्रीवियस कैंडल में। तो जो करंट रनिंग कैंडल चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि मोमेंटम पीछे का मोमेंटम अप डायरेक्शन में है। अभी भी ठीक ठाक मार्जिन है, ऐसे नहीं कि हम हार चुके हैं। लेकिन जो मार्जिन से मैं जीत रहा था ना, यहाँ से देखो, जो मार्जिन से मैं यहाँ पे जीत रहा था ना, वो मार्जिन अभी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे मार्जिन का सवाल है कि ऐसे क्यों हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, बायर्स आए थे, उन्होंने इस एरिया का ब्रेकआउट किया ही नहीं था। इस एरिया में इसने 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिए, 2 बार रिजेक्शन लेने के बाद ये कैंडल किसी भी एंगल में ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन मुझे इतना तो लगता था कि एटलीस्ट ये जगह ये ऐसी फील कर जाए। मार्जिन से जितना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको एक समय अच्छा समय हुआ है ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में एक अच्छा आपको समय हुआ है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है पढ़ने में, फिर डेमो प्रैक्टिस में, देन लाइव ट्रेडिंग में, तो आपको अच्छी मार्जिन से ही जितना सही माना जाएगा। लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में जीतोगे, जीत जीत होती है, लेकिन मैं एक खुश नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे मैं जीत भी जाऊंगा तो, क्योंकि मेरी मार्जिन यहाँ पे थोड़ी कम हो चुकी है। तो लास्ट के वही कहानी है, लास्ट के 6-7 सेकंड में मार्केट जिस डायरेक्शन में चला जाएगा उसी में रिजल्ट देगा। तो चलो यहाँ पे तो हम जीत चुके हैं भाई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई रहेगी। $40 से शुरुआत की करी थी हमने। पहला जो ट्रेड था मेरा बहुत ही नुकसान हो गया था, $10 मेरे चले गए थे। फिर सेकंड जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गए थे, नहीं तो हम लोग और $4 या $5 मेरे हिसाब से अब हम लोग अप साइड में ही रहते थे। अभी नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फंस चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।